वेलकम टू टागे विद एच। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि इसमें आवेदन करना है या नहीं करना। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई कृषि भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि भर्ती, उत्तर प्रदेश में भी जॉब पाने का मौका है और अन्य राज्यों के लिए भी इसमें वैकेंसी है। बम्पर कृषि भर्ती है, पद 3900 से ज़्यादा हैं और 7500 से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें योग्यता BSc AG या समकक्ष जो भी है आपकी मांगी गई है, आगे जानकारी दी जाएगी। सैलरी 50,000 प्रति महीना लगभग और सिलेबस, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ये 31 अगस्त को मतलब कल ही आ गया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था और ये टेलीग्राम चैनल है टागे विद एच। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये सर्च कर लीजिए टागे विद एच, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अन्य भर्तियों की भी अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया था। IBPS RRB फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें आप फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। फिलहाल इस नोटिफिकेशन की जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और ये नोटिफिकेशन जो है ये IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से ये जारी किया गया है। जो RRB आपकी होती हैं, रीजनल रूरल बैंक, तो ये उसी के संबंध में ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसमें ये आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट ये 1/9/2025 से स्टार्ट हो गया है, 21/9/2025 तक चलेगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ये आपका ऑनलाइन होगा 1/9/2025 से 21/9/2025। तो देखिए, इसका प्री एग्ज़ाम जो है ये नवंबर-दिसंबर 2025 में हो जाएगा। ठीक है, और प्री का रिजल्ट जो है ये आपका दिसंबर-जनवरी में आ जाएगा। दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका आ जाएगा। इसके अलावा इसका मेन एग्ज़ाम भी आपका जनवरी 2026 में हो जाएगा। तो ये सब जानकारी लिखी हुई हैं और इसका अलॉटमेंट मतलब आपकी जो सीट मिल जाएगी ये मिल जाएगी फरवरी या मार्च में 2026 में आपको अलॉट ये हो जाएगी सीट। अब यहाँ पे देखिए, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन और मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है और पेज नंबर भी दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन का इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी हैं रीजनल रूरल बैंक की तरफ से ये वैकेंसी हैं RRB। ठीक है, ये RRB की हर स्टेट की ये वैकेंसी हैं। नेम ऑफ RRB, हर स्टेट की RRB का यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है और इसमें ये लैंग्वेज भी मांगी गई है। तो देखिए, हिंदी कई स्टेट में मांगी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदी, उर्दू या संस्कृत ये चीज़ें आनी चाहिए। लखनऊ है आपकी बैंक। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एज लिमिट की बात करें तो एक तो ये ग्रुप B की ये फॉर ऑफिस असिस्टेंट ये 18 से 28 एज मांगी गई है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर 18 से 30 वर्ष ये मांगी गई है। इसके अलावा आपको छूट मिल जाएगी, जो भी आप अगर इसमें छूट लेना चाहते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कितनी क्या छूट मिलेगी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी की बात करें, देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन, ये देखिए पोस्ट दिया गया है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देखिए यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है ये यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये दोनों आप लोगों ने देखिए, ऑफिस असिस्टेंट वाली है, इसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ये क्लर्क की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट ए प्रोफेशनल ए लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए तो आपको डिजायर मतलब यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा आपको जो लोकल लैंग्वेज, जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज लिखी है, अभी मैंने अब आपको दिखाया
कि हिंदी उर्दू या संस्कृत आनी चाहिए, तो आप लोग उत्तर प्रदेश वाले में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में जो भी जिस स्टेट की लैंग्वेज आती है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, प्रोफेशनरी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBG, डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए मांगा गया है ग्रेजुएशन, लेकिन एग्रीकल्चर वालों को ही वरीयता दी जाएगी। RRB में ज़्यादातर जो है खेती किसानी से रिलेटेड जो है वो काम आता है, तो यही वजह है कि एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 है। बाकी और भी वैकेंसी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर मांगा गया है, ठीक है, वहाँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उसके लिए ये मल्टीपर्पज़ वाली क्लर्क वाली है, और ये ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट है। इसमें बिना एक्सपीरियंस के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बैंक की आप लोग जानते ही हैं, लगभग 850 रुपये की फ़ीस लगेगी सब कुछ मिला के। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपका मल्टीपर्पज़ क्लर्क वाला, ये रीजनिंग 40 नंबर की, 40 मैक्सिमम मार्क्स और 25 मिनट ड्यूरेशन। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के 20 मिनट, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और मैक्सिमम मार्क्स 80, ये मिलेगा आप लोगों को। ऑफिसर स्केल जो आपका एग्रीकल्चर की जिसमें वरीयता दी जाएगी उसका प्री एग्ज़ाम रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ये 40-40 नंबर का होगा और 40-40 मार्क्स का, और 80 नंबर का, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 यहाँ पे मार्क्स होंगे। और टाइम डिवाइड है 25 मिनट और 20 मिनट, 25 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा उसका देखिए यहाँ पे दिया गया है मल्टीपर्पज़, मतलब क्लर्क वाला, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से आप लोग एक चूज कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों यहाँ पे लिखी हुई है, या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेबस है ये रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ, कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, मतलब या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश। वही जो आप चूज करेंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, वही चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, और यहाँ पे टाइम डिवाइडेड है। टोटल जो टाइम है 120 मिनट का होगा। 200 क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को, 200 नंबर के, ठीक है। और भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कट ऑफ स्कोर, जो मल्टीपर्पज़ मतलब क्लर्क वाली जो वैकेंसी है उसमें प्री मेन होने के बाद आप लोगों का मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे सिलेक्शन दिया जाएगा। और जो फॉर ऑफिसर स्केल 1 है उसमें प्री मेन और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, जैसा कि आपका FO में होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में वही है। इसके अलावा इंटरव्यू और अन्य भी जानकारी यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी दिए गए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ये पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। IBPS की वेबसाइट पे जाना है आप लोगों को और अप्लाई करना है। www.ibps.in ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी देखिए जो क्लर्क वाली है मल्टीपर्पज़ वाली वैकेंसी, यहाँ पर इसमें ये जो टोटल वैकेंसी है अलग अलग स्टेट की, ये अलग अलग वैकेंसी दी गई है टोटल करके। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेट का नाम दिया गया है, बैंक का नाम, और ये वैकेंसी डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी दी गई है। तो अलग अलग स्टेट की ये अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग टोटल करेंगे और देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है 1000 है यहाँ पे, ठीक है। लगभग ये सभी वैकेंसी को अगर टोटल करेंगे तो लगभग 7500 वैकेंसी जाके बैठती है आपकी, ठीक है। ऑफिसर स्केल की जिसमें एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस देंगे, ऑफिसर स्केल 1 की ये वैकेंसी है, ये एग्रीकल्चर को वरीयता दी जाएगी इसमें। तो ये देखिए अलग अलग स्टेट की, बैंक की, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है ये आपकी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की है, टोटल 500 वैकेंसी, ठीक है।
और इसके अलावा जिस राज्य में हिंदी मांगी गई है उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो हिंदी मांगी ही जाती है, उत्तर प्रदेश में ही आप लोग लेना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा छात्र हैं। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इसकी 500 वैकेंसी है, आप लोग इसमें आवेदन करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप लोग जानते हैं ऑफिसर स्केल 1 की है तो इसकी सैलरी लगभग 42-45 हज़ार से स्टार्ट होगी और इसकी 1-2-3 साल में ही जो सैलरी है काफ़ी स्पीड से बढ़ती है बैंकिंग की सैलरी, और कुछ ही सालों में आप लोग इसमें सैलरी जो है काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी और अच्छा काम करेंगे तो आप लोग मैनेजर की पोस्ट मतलब ब्रांच मैनेजर की पोस्ट तक भी आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे एफओ में होता है, एफओ के लोग ज़्यादातर जानते हैं। ये अन्य जो वैकेंसी हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे लिस्ट दी गई है प्री और मेंस के लिए। तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रह सकता है आपका उत्तर प्रदेश का दिखा देता हूँ। प्री में आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी। और जो मेन एग्ज़ाम के सेंटर हैं ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, ये आपके सेंटर रहेंगे। ठीक है, अलावा फ़ोटो कैसे क्या अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में, कितने साइज़ का, तो ये सब डिटेल यहाँ पे दी गई है। अपलोड करने की प्रोसेस ये सब समझाया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आपको ये अलॉटमेंट लेने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब डिटेल में यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 67 पेज का ये पूरा फुल नोटिफिकेशन था, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया है। बाकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेशी है, यहाँ से इसका ये फुल नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है। इसको आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं डिटेल में, और इसमें अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।